इधर आते हैं बिहार की पॉलिटिक्स पर, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव करीब एक सप्ताह बिहार अधिकार यात्रा के बाद शनिवार को वैशाली में इसे समाप्त करते नजर आए। उन जिलों को इसमें उन्होंने कवर किया जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा नहीं थे, यानी अब पूरा प्रदेश कवर हो चुका है। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हुई थी। कुल 10 जिलों में कवर करते हुए विधानसभा में 66 सीटों के हिसाब से ये पूरी यात्रा चली। ये बिहार की कुल 243 सीटों में 27% हो चुका है। तेजस्वी की इस यात्रा को इन 66 सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन में अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। तेजस्वी ने यात्रा के दौरान एनडीए और नीतीश सरकार पर जमकर निशाने साधे। एक लोगों को विश्वास है कि भाई मौजूदा जो सरकार है वो उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, तो सरकार को बदलना लोग जो है चाहते हैं, बदलाव के मूड में है। और हम लोगों से भी उम्मीदें हैं, जो 17 महीने जो हम लोगों ने काम किया, तो लोगों को ये लगता है कि तेजस्वी कुछ करेगा इनके लिए, वो भरोसा है लोगों। और तेजस्वी यादव बिहार को लालटेन से रोशन करने में कोई कमी छोड़ नहीं रहे, मतलब हर जगह अपनी लालटेन लेकर जा रहे हैं और लालटेन उनका चुनाव चिन्ह है। आपको हमने दिखाया कि कैसे वो बिहार की गलियों में हर एक शहर की, हर एक विधानसभा की खाक छान रहे हैं ताकि उनकी बात पहुंच सके, पार्टी का प्रचार हो पाए और एक माहौल बन पाए। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी की इस कवायद पर पार्टी और परिवार के अंदर की खींचतान सवाल उठा रही। बताया जा रहा है कि पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, परिवार में वर्चस्व को लेकर खींचतान है, ये दिखने लगा है। तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य जरा खफासी हैं। उन्होंने अपना एक्स अकाउंट कई इमोशनल पोस्ट को शेयर करने के बाद प्राइवेट कर दिया। आखिर अंदर कहानी क्या चल रही? बिहार चुनाव से चंद महीने पहले इतने करीब लालू परिवार की कलह क्या सब कुछ पानी पानी कर देगी, पानी फेर देंगे उस पूरी मुहिम पर जो आरजेडी को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी कर रहे हैं? इसे समझने के लिए आपको एक रिपोर्ट देखनी पड़ेगी और इन सब के बीच में कुछ दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा, दूसरी तरफ परिवार की कलह। लालू परिवार में जो कलह है, इस कलह से जुड़ी कुछ तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं एक हिस्से में, इसमें कुछ पोस्ट हैं। ये पोस्ट हैं रोहिणी आचार्य की। अब ये किस मुद्दे पर हैं, किस विषय पर हैं, ये भी आप कुछ ही देर में जान पाएंगे। लेकिन एक्स अकाउंट के ऊपर अपनी टिप्पणी या अपने विरोध को प्रकट करके रोहिणी आचार्य ने जता दिया है कि परिवार के भीतर ऑल इज वेल की स्थिति तो बिल्कुल नहीं है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पहले तेजस्वी अपने भाई को लेकर परेशान रहे, तेज प्रताप की हरकतों को लेकर पार्टी की बदनामी हुई, फिर उनको परिवार ने डिसोन कर दिया, परिवार से अलग किया। कभी वे समाजवादी पार्टी का दामन थामने का संकेत देते हैं, तो अब एक नई पार्टी के साथ चुनौती बनने का दावा है। लेकिन इन सब के बीच में बहनों का इस तरीके से परिवार में किसी पद या कुर्सी को लेकर सवाल उठाना, अपने परिवार को लेकर, पिता को लेकर इमोशनल पोस्ट करना, ये पार्टी को महंगा पड़ सकता है। पार्टी क्या, बल्कि ये पूरे गठबंधन के लिए एक चुनौती बन सकता है। तो कुछ पोस्ट किए हैं रोहिणी आचार्य ने जिसको लेकर सवाल उठे। इसके पहले तेजस्वी यादव निकले, पूरे प्रदेश को, उन हिस्सों को देखा, 66 सीटों के ऊपर अपनी बात और पार्टी के प्रचार को किया। वोटर अधिकार यात्रा के द्वारा उन्होंने एनडीए को कटघरे में खड़ा किया, नीतीश बाबू के सुशासन पर सवाल उठाए, युवाओं के वोट अधिकार को लेकर बातचीत की। लेकिन अब जो परिवार के अंदर हो रहा है वो परिवार की फूट को और पार्टी की टूट को आगे बढ़ा सकता है, ऐसे संकेत हैं। देखिए, बिहार में सीएम पद के संभावित दावेदार तेजस्वी यादव बिहार का किला फतह करने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन अपना खुद का घर वो संभाल नहीं पा रहे। लालू परिवार में विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले कलह बढ़ती जा रही। बताया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य पार्टी में संजय यादव के बढ़ते दबदबे से खफा हैं। इसे लेकर तेजस्वी रोहिणी के बीच मतभेद बढ़ गया है। रोहिणी को बड़े भाई तेज प्रताप का समर्थन हासिल है। रोहिणी ने अपना एक्स अकाउंट भी इसके लिए प्राइवेट कर लिया है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान राज्यसभा सांसद संजय यादव तेजस्वी यादव की सीट पर बैठे नजर आए।
जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर किसी आलोक कुमार नाम के शख्स ने ऐतराज जताते हुए फेसबुक पर पोस्ट किया और संजय यादव पर तंज कसा कि वो पार्टी में खुद को शीर्ष नेतृत्व तेजस्वी और लालू यादव से ऊपर समझते हैं। रोहिणी ने इसी पोस्ट को अपने एक्स अकाउंट पर रीपोस्ट कर दिया और यहीं से बखेड़ा खड़ा हो गया। इसके बाद रोहिणी ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए। एक पोस्ट में रोहिणी ने खुद को जिम्मेदार बेटी और बहन बताते हुए लालू यादव के साथ कई तस्वीरें शेयर की। वहीं दूसरी पोस्ट में लिखा, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया, आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए आत्मसम्मान सर्वोपरि है। रोहिणी के इन इमोशनल पोस्ट ने पार्टी और सियासी गलियारे में हलचल बढ़ा दी। विवाद तब और गहरा गया जब तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी के बचाव में उतर गए। बात वो कर रही है, वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। लालू परिवार में जब इसे लेकर खटपट की खबरें सियासी गलियारे में तैरने लगी तो रोहिणी ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया और अपने एक्स पोस्ट में तेजस्वी की गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे 2 पार्टी नेताओं की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, वंचितों और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े वर्ग को आगे लाना ही लालू प्रसाद जी के सामाजिक और आर्थिक न्याय का मूल मकसद है। लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। विवाद थमता न देख रोहिणी ने अपने एक्स अकाउंट को आखिर प्राइवेट कर लिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब लालू परिवार में संजय यादव को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई। ये पिछले काफी दिनों से चल रहा है। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने सार्वजनिक मंच से इशारों में संजय यादव को जयचंद तक कहा हैं कि दूसरा कौन है, किनके अंदाज में जाने जाते हैं, पूरा बिहार का जनता जानता है। अब बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा, कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मुर्दा को नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। तो इसीलिए ये सोचना आपको है। लालू परिवार में जारी इस घमासान पर बीजेपी चुटकी लेने से चूकी नहीं। बिहार बीजेपी ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, लालू परिवार में घमासान तेज, रोहिणी आचार्य के तेवर से साफ, अब मुद्दा पद नहीं आत्मसम्मान का है। बीजेपी ने इस पोस्ट के साथ ही रोहिणी आचार्य के आत्मसम्मान वाले 2 एक्स पोस्ट को शेयर किया। साथ ही लिखा, लालू परिवार में जमकर रार चल रही है। दरअसल संजय यादव हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ सांसद तक सीमित नहीं, बल्कि आरजेडी के भीतर छोटे बड़े फैसलों में उनका काफी दखल है। आरजेडी को नई छवि देने और तेजस्वी को पार्टी का चेहरा बनाने में संजय यादव की अहम भूमिका बताई जाती है। आरजेडी पिछले 2 दशक से बिहार की सत्ता से दूर है। ऐसे में चुनाव के चंद महीने पहले पार्टी के भीतर यूं घमासान और लालू परिवार में दिख रही दरार पूरे महागठबंधन को भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।